राजस्थान सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन पढ़ो राजस्थान अभियान के अंतर्गत महात्मा गांधी विद्यालय मालवीय नगर में बच्चों को किताबें पढ़ने को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही इस दौरान बच्चों ने किताबें भी पढ़ी। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुमन शर्मा बच्चों के बीच उपस्थित रही तथा उन्हें किताबों को अपना दोस्त बनाने की बात कही। मैम, हम देख रहे हैं आज जिस तरह से अभियान चल रहा है और मिशन पढ़ो राजस्थान, उसमें हम देख रहे हैं आप भी बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं और पूरा क्लासरूम यहाँ पढ़ाई। देखिए, मैं आज गुरु पूर्णिमा है, पहले तो सबको आप सब लोग गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ सब। और स्कूल में आने का अवसर मिला जहाँ गुरुओं से मुलाकात हुई, आशीर्वाद लिया। और राजस्थान सरकार का एक बहुत ही, मैं कहूँगी कि महत्वाकांक्षी ऐसा मिशन उन्होंने स्टार्ट किया है कि मिशन पढ़ो राजस्थान, जिसमें रीडिंग हैबिट जो बच्चों में छूटती चली जा रही है। आज के बच्चे रीडिंग की हैबिट को, पढ़ने की हैबिट को छोड़ चुके हैं, मोबाइल में सारे समय अपना देते हैं। ऐसे समय में रीडिंग कैंपेन शुरू हुआ है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो राजस्थान सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और बच्चों के हाथ में जब यहाँ की लाइब्रेरी, हमारी स्कूल की लाइब्रेरी बहुत मजबूत बनेगी तो बच्चे ज़रूर जाएंगे और पढ़ेंगे। तो एक ऐसी शुरुआत है कि बच्चों के एजुकेशनल फील्ड में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, केवल बातों से नहीं, उसको करके भी दिखाना है। इसलिए यदि मैं यहाँ बच्चों को आह्वान करती हूँ कि किताब पढ़ो और मैं इस कार्यक्रम में केवल भाषण देके चली जाऊँ, ये उचित नहीं रहता। मेरे मैंने पुस्तक का नाम अपने भीतर झांको, ये बहुत अच्छा है। और मैं पढ़ रही थी सोनू की कहानी। ये कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने अधूरे में हमसे बोल ली। ये कहानी को पढ़ने में मेरे को मन लगने लगा। तो पढ़ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, उम्र कोई भी हो, बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो, पढ़ के मस्तिष्क को बहुत आराम मिलता है और रीडिंग बुक होनी चाहिए। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। हम देख रहे हैं कि बात की जा रही है पढ़ो राजस्थान की, और इस दौरान आपके स्कूल में जो लाइब्रेरीज़ हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करने की बात की जा रही है। तो इस दिशा में आप क्या कदम कर रहे हैं? आज का मिशन पढ़ो राजस्थान, पूरे राजस्थान में ये जो कैंपेन चला गया है, रीडिंग कैंपेन, ये 29 जुलाई से 16 जनवरी तक चलने वाला कैंपेन है। और इसके तहत सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों की पठन क्षमता का विकास करना, जिसके लिए प्रार्थना सभा में भी समाचार पत्र का वाचन करना, कहानी वाचन, इसके माध्यम से भी बच्चों की पठन क्षमता का विकास होगा। साथ ही लाइब्रेरी इसमें बहुत अहम भूमिका अपनी निभा सकती है। लाइब्रेरी में बुक्स हैं और उन बुक्स को हम इशू करेंगे और बच्चों को हम इशू रोज़ करते भी हैं। और हम कोशिश करेंगे कि बच्चे प्रतिदिन बुक्स उनके हाथ में हो, उनके टेक्स्ट बुक के अलावा लाइब्रेरी की बुक्स भी उनके हाथ में पहुँचे। महापुरुषों की कहानियाँ वो पढ़ें, अपने जो भी महापुरुष रहे हैं, वीर पुरुष रहे हैं पहले के, उनकी जीवनी से वो अवगत हों और उनसे संस्कार उन्हें मिलें। और इसके लिए भामाशाहों की तरफ से भी बच्चों को बुक्स जो भी हैं उनको अवेलेबल कराने की बात कही गई है। इसके लिए सभी भामाशाहों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम में हमने जनप्रतिनिधि भी आमंत्रित है, भामाशाह आमंत्रित हैं, अभिभावक गण हैं, सभी बच्चे हैं और एक शिक्षा का माहौल सा नज़र आ रहा है कि सभी मिलकर बैठकर पढ़ने की क्षमता का विकास कर रहे हैं। और ये बच्चों के लिए बहुत प्रेरणास्पद होगा कि पढ़ना उनके जीवन में और उनकी पठन क्षमता का विकास करना कितना ज़रूरी है। धन्यवाद। राजस्थान सरकार क्या, पूरा राष्ट्रीय स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद से लगातार ये महसूस किया जाता है कि क्लास 3rd, 4th, 5th में जितना बच्चों का ड्रॉप आउट है या पढ़ाई में जो कमजोरी है वो इसलिए रह जाती है कि वो उनको पढ़ना और लिखने की उनकी क्षमताएं कमज़ोर हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से सभी बच्चों की पढ़ने की क्षमता, फाउंडेशनल लिटरेसी और जो बेसिक गणित की क्षमता है वो मजबूत होनी चाहिए। उसी कड़ी में मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार का ये पढ़ो राजस्थान जो अभियान है वो सब बच्चों को मदद करेगा। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि एक डेडिकेटेड पीरियड हर दिन शाम, जो लास्ट पीरियड है वो बच्चों के पढ़ने के लिए है। और मुझे लगता है कि इस स्कूल में ख़ास तौर से बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जहाँ पे हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए। यहाँ जो भी टीचर्स हैं, हम सब जैसे साथी हैं, संधान के साथी हैं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा किताबें यहाँ बच्चों के लिए देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए बच्चे कहानियाँ पढ़ें, गीत गाएँ और ना ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। साहब, कैसा लगा आज आपको कार्यक्रम में? आपने बोला भी है कि लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें भी आप अपने जी बिल्कुल सुमित जी, जो राजस्थान सरकार ने एक मिशन चलाया है, पढ़ो मिशन अभियान, बहुत ही अच्छा अभियान चलाया है। और इसमें मैं चाहता हूँ कि सारी जनता को आगे बढ़ के इसमें सपोर्ट करना चाहिए। मैंने भी बच्चों को देखते हुए और मेरे को ये अच्छा लगा कि बच्चों ने जैसे पढ़ने के लिए आगे बढ़े और किताबें पढ़ना शुरू किया
उसी को देखते हुए मैंने भी स्कूल को 100 किताबें देने के लिए वायदा किया है। किस तरह की किताब रहेंगी? मोटिवेशनल किताबें होंगी जिसमें बच्चे मोबाइल छोड़कर किताबों में अपना ध्यान लगाएं और उनको पढ़ने की आदत बने। हमने देखा कि आज जिस तरह से प्रोग्राम हुआ स्कूल में, क्या कहना है? आज मिशन पढ़ो अभियान के तहत और गुरु पूर्णिमा पे भी है, तो हमारे विद्यालय ने एक बहुत अच्छे प्रोग्राम का संचालन किया है जिसमें सभी पूरे स्कूल के सभी विद्यार्थियों को किताब पढ़ाई गई है। पुस्तक वाचन प्रोग्राम करा गया है जिसमें कि हमने सुमन जी शर्मा हमारी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से आई थी और हमारे संधान के डायरेक्टर सुनील शेखर जी आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जिसमें लगभग 18 से 20 हज़ार किताबें हैं और बच्चों के एक पीरियड भी दिया हुआ है पढ़ने के लिए और सभी बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। आज ही अनाउंसमेंट हुआ कि कुछ NGOs ने यहाँ पे और भी बुक्स डोनेशन करने का घोषणा करी है। हम ये कोशिश करेंगे कि जो 16 जनवरी तक ये प्रोग्राम का जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ पाएँ और उनके लाइब्रेरी के पीरियड के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि हर क्लास का एक लाइब्रेरी पीरियड ज़रूर हो।